भी ले चलेंगे। जी बताएं मोहन जी, नमस्कार आपका। जी देखिए, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बस्तर की जो 12 सीटें हैं उसमें पहले 4 सीटों की हमने चर्चा की। अब ये जो 4 सीटें हैं ये थोड़ा उत्तर जो बस्तर का इलाका है उस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यहाँ पर मुद्दे अलग हैं, नक्सलवाद यहाँ पर भी है, लेकिन नक्सलवाद से ज्यादा यहाँ के ग्रामीणों को इस बात की चिंता थी कि उनको कैसे रोजी रोजगार मिले, और खासतौर पर वन अंचल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर एक अहम मुद्दा था कि वन उपज को सही दाम मिले, वन उपज जो संग्रह करते हैं उनको जो है दाम सही दिया जाए, जिसमें तेंदुपत्ता भी था, 4 चिरौंजी जैसे वन उपज भी थे, जिनकी संख्या इस सरकार ने यानी भूपेश सरकार ने बढ़ाई है। तो ये एक अहम मुद्दा है। पिछले सरकार में इसी वादे के साथ भूपेश सरकार बनी थी कि वन उपज को वो अच्छा समर्थन मूल्य देगी और पूरा का पूरा वन उपज खरीदेगी, इसमें वन उपज की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो इन सब कामों को लेकर कांग्रेस इस बार मैदान में उतर रही है। और जैसे कि सीटों के एनालिसिस में भी बात आपने भी सामने रखी थी कि केसकाल, कोंडागांव और जगदलपुर, इसके अलावा केसकाल, ये 2 सीटें हैं। यहाँ पर जो फाइट है वो हमेशा से इतनी टफ रही है कि अंदाजा लगाना पाना मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बीजेपी को भी यहाँ कमतर नहीं आंका जा सकता आदिवासी बेल्ट होने के बावजूद। इसीलिए जो उम्मीदवार की जमावट है वो हम इस ढंग से देख रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ प्रयोग किए हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो सरकारी अधिकारी जो कलेक्टर रह चुके हैं केसकाल से, नीलकंठ नेता टेकाम, उनको उम्मीदवार बनाया है और उनके सामने है संत नेताम। संत नेताम पहले पुलिस अधिकारी थे, चुनाव लड़ा, पहला चुनाव जीते, विधायक बने। अब दूसरी बार जब जीते तो उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी, भानु प्रतापपुर में एक सीट खाली होने के बाद यानी मनोज मंडावी के निधन के बाद उनको संत कुमार नेताम को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आदिवासी नेतृत्व में उभरता हुआ चेहरा है, मुख्यमंत्री के साथ के हैं, मुख्यमंत्री उन पर भरोसा जताते हैं और इसीलिए उपाध्यक्ष उनको बनाया गया था। तो संत नेताम के सामने एक अधिकारी वर्ग से रिटायरमेंट लेके आने वाले नीलकंठ टेकाम का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। तो काफी टफ मुकाबला है। कहा जा रहा था कि सरकार ने नीलकंठ टेकाम का इस्तीफा भी इसीलिए रोक लिया था क्योंकि सर्वे में नीलकंठ टेकाम के अच्छे मार्क आए थे। उनको पता था कि सरकारी नौकरी छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो सरकार ने कुछ रोड़े अटकाने की भी कोशिश की। लेकिन जो नियम है कि सरकार अगर अनुमति नहीं भी देती है तो जो इस्तीफा है वो मंजूर माना जाता है 3 महीने बाद, तो वो मंजूर हो गया और नीलकंठ टेकाम चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हम लगातार इस 4 विधानसभा पे बस्तर की